सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम जय तुमरुकेश्वर महादेव। तो आज हम आपके सम्मुख में लेकर आए फिर से कुछ नए उपाय पत्र और जानकारियाँ, कुछ नए उपाय जो कि आप सुनकर इन उपायों को अवश्य ही कीजिए ताकि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए, आपका जीवन भी परिवर्तित हो और शिव जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर हो। कैसे करने हैं इन उपायों को, किस प्रकार से आपको ये सभी उपाय करने हैं, आज के इस वीडियो में और आज के इन पत्रों में जो पत्र हम आपके सम्मुख में लेकर आए उनमें सभी ने दो मेन उपाय यानी कि दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय किए। उन उपायों में एक तो है पशुपतिनाथ जी का व्रत और दूसरा है सफ़ेद आंकड़े की जड़। दोनों उपाय हम आपको शॉर्ट में फिर से समझा देते हैं, यानी कि व्रत कैसे करते हैं और आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कैसे करते हैं, फिर हम पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय, इसके लिए गुरुजी ने हमेशा कहा है कि पति पत्नी दोनों जड़ को लेकर आएँ। कोशिश इस प्रकार से करें, अगर मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी बैठ जाती है कि पति नहीं जा सकते, कोई भी रीज़न हो, तो फिर पत्नी अकेले जा सकती है, पर कोशिश करें पति पत्नी जड़ को दोनों को लेकर आएँ। जड़ को लाकर फिर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में जाएँ। 7वें दिन यदि आप रजस्वला से ठीक नहीं हैं तो 8वें दिन जा सकते हैं मंदिर। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को शिवलिंग पे से घुमा दीजिए। माताएँ बहनें नंदी जी के पीछे या फिर शिव मंदिर में खड़े होकर उस जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में, लाल कपड़े में लपेट कर बाँध लें। कम से कम 3 मंथ उस जड़ को बांध कर रखें और एक पीपल के पत्ते वाला उपाय ज़रूर करें। पीपल का पत्ता शिव जी पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी दोनों रात्रि को पिएँ। उस दूध को 1 महीने तक ये पीपल के पत्ते का उपाय करें। यदि गाय का दूध नहीं पी सकते तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर ये उपाय करें। इस प्रकार से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करें। और पशुपतिनाथ जी का व्रत 5 सोमवार का होता है, आप सभी जानते हैं। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सुबह उठिए, पूजन अर्चना कीजिए, जो थाली मंदिर लेके गए वही शाम को लेकर जाइए। 6 दीपक आपको लेके जाने हैं मंदिर में। 6 के 6 दीप मंदिर से थाली में से मंदिर में उतार देने हैं। 5 दीप प्रज्वलित करने हैं अपनी कामना बोलते हुए। 6वें दीपक को वापस थाली के अंदर रख लेना है। प्रसाद के 3 हिस्से कर देने हैं। एक हिस्सा आपको स्वयं लेके आना है, बाकी 2 हिस्से भगवान शंकर के मंदिर में छोड़ देने हैं। जब प्रवेश करेंगे घर में तो 6वें नंबर के दीप को प्रज्वलित करेंगे। खाना खाने बैठेंगे तो जो प्रसाद आप लेकर आए मंदिर से, एक हिस्सा उसको आप स्वयं खाएंगे, किसी और को ना दें। जिसका व्रत है वही खाएं। इस प्रकार से 5 व्रत करें। 5वें दिन 1 श्रीफल और 108 वस्तुएं समर्पित करके अपने व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार से ये दोनों व्रत की, इसके साथ में जो उपाय उन्होंने किए उसमें एक विशेष उपाय ये भी था कि उन्होंने प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करना जारी रखा। यानी कि प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाके, मंदिर में जाते ही सबसे पहले दक्षिण दिशा में पहुंच जाते। इस प्रकार से और भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करते। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते, बेलपत्र समर्पित करते और इसके साथ ही जब जब समय मिल जाता तो एक पुष्प भगवान शंकर को जरूर चढ़ाते, तुमरुका जी के नाम से या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इस प्रकार से सभी पत्र में यही उपाय किए थे अधिकतर माताओं बहनों ने। तो अब हम आपको पत्र के बारे में बताते हैं। सबसे पहला पत्र था जिसमें इन माता ने बताया कि उनकी शादी को 18 वर्ष हो चुके थे। 18 वर्ष से अधिक हो गए। सब जगह दिखाने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद, यहाँ तक कि वह भारत में जिस जिस स्थान पर जाके आ सकती थी संतान प्राप्ति के लिए, उस स्थान पर भी जाकर आई, पर फिर भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे घूमते भटकते उनके 18 वर्ष बीत गए पर उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने गुरु जी की कथा के बारे में सुना। गुरु जी की कथा के बारे में सुनकर भगवान शंकर पर विश्वास रख के जल समर्पित करना शुरू करा। जल समर्पित, बेलपत्र समर्पित, पुष्प समर्पित, जो भी वस्तु उनको मिलती वो समर्पित ज़रूर करती वो भगवान शंकर को। इसके साथ ही जब पशुपति व्रत का गुरु जी से वर्णन सुना और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का वर्णन सुना तो फिर उन्होंने दोनों उपाय किए। पहली बार में उनके दोनों उपाय सफल हुए और उनको 18 वर्षों बाद संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति हुई। दूसरा पत्र था उसमें एक माता ने बताया कि 11 साल तक उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। डॉक्टर ने तो उनको मना तक कर दिया था, कह दिया था कि बोले आपकी संतान प्राप्ति का योग नहीं है, क्योंकि शरीर संतान नहीं झेल सकता, यानी कि संतान का लालन पोषण नहीं कर सकता। ये उनके गर्भाशय में क्या कुछ समस्या बता दी गई थी। इसके बाद भी उन्होंने भगवान शंकर पे विश्वास रखा, शिव जी पे विश्वास रख के जल समर्पित करा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का आचमन करा, जल को पीना शुरू करा। जल को पिया और जल को पीकर पशुपतिनाथ जी का व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा। बाबा से प्रार्थना करी और उनका उपाय
सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय और पशुपतिनाथ जी का व्रत सफल हुआ और उनको वंश की वृद्धि हुई। कई वर्षों के बाद यानी कि लगभग 11 वर्षों के बाद जब सबने आस छोड़ दी थी, सबने मना कर दिया था, उन्होंने शिव पे विश्वास रखा और शिव पे विश्वास रख के खुद को संतान प्राप्ति करवाई। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। अब अंतिम पत्र और उपाय जिसके बारे में बताया एक माता ने, जिनका नाम था स्वर्णलता जी। उन्होंने बताया कि बेटे की शादी को कई वर्ष हो गए थे, सब जगह दिखा दिया पर उनको फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, संतान प्राप्त नहीं हुई और जो बेटे और बहू है वह भी बहुत परेशान हो गए थे। इसके बाद में उन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत सुना। पशुपतिनाथ जी का व्रत सुनते ही सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों को कहा कि तुम्हें पशुपतिनाथ जी का व्रत करना है। अब यहाँ पे एक विशेष जानकारी और दे देते हैं। यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ व्रत कर रहे हैं पशुपतिनाथ जी का और वे दोनों एक साथ व्रत करके, तो शाम के समय पे आपको प्रसाद बनाना होता है घर में, तो दोनों पति और पत्नी दोनों प्रसाद अलग अलग बनाएंगे, दोनों की थाली अलग अलग जाएंगी। ऐसा नहीं कि यदि पति पत्नी दोनों कर रहे हैं व्रत तो एक ही थाली से दोनों भगवान शंकर की पूजा कर ले, बिल्कुल मत करना है ऐसा। अलग अलग थाली जाएगी, अलग अलग प्रसाद बनेगा, अलग अलग दीपक जाएंगे। एक प्रश्न जो आपके मन में उठेगा, जब घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो पहले दीपक कौन जलाएगा, तो पहले दीपक पत्नी प्रज्वलित करेगी 6वें नंबर का, उसके बाद में पति करेंगे। इस प्रकार से दोनों ने व्रत किया, उनके बेटे बहू ने, और उनको 9 वर्षों बाद संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति हुई। आप भी कीजिए उपाय, आपको भी निश्चित रूप से संतान प्राप्ति